हाय एवरीवन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप या फिर आपका कोई जानने वाला ये लेके कंफ्यूज्ड है कि इंडिया में साइकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। सो हियर्स अ डिटेल्ड वीडियो जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप की पूरी जर्नी समझाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। चूज साइकोलॉजी इन योर स्कूल। अगर आप स्कूल में हैं और आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप कोशिश करिए कि आप 10th के बाद साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट चूज करिए, क्योंकि 11th-12th में साइकोलॉजी के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी से, जैसे कि माइंड कैसे फंक्शन करता है या फिर ह्यूमन बिहेवियर। द मोर अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। आप जब स्कूल टाइम पे आपके ये बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको आगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने में उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने स्कूल लेवल पे साइकोलॉजी नहीं चूज़ किया है सो नो वरीज, आप कॉलेज में भी इसे एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। चूज साइकोलॉजी इन योर बैचलर्स। देखो, साइकोलॉजी की जो फॉर्मल एजुकेशन है 12th के बाद बैचलर्स इन साइकोलॉजी से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको बीए या फिर बीएससी इन साइकोलॉजी के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें आपको एनरोल करना होता है। ये जनरली 3 इयर्स के कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, मेंटल हेल्थ के बारे में, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, सोशल साइकोलॉजी, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। यहाँ पे मेन पर्पज़ होता है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग की जाए थ्योरीज के बारे में। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिसर्च कैसे करना है या फिर समर इंटर्नशिप, हॉस्पिटल सेटिंग्स में एक एक्सपोजर मिलता है। अगर आपका कॉलेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों साथ में प्रोवाइड कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इंडिया में बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या फिर एमिटी यूनिवर्सिटी। देर आर फ्यू कॉलेजेस ओनली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बीए में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मास्टर्स इन साइकोलॉजी, ये वो स्टेज है जहाँ पे आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट और करियर गोल्स के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन वंस यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं। परस्यूइंग पीएचडी। आप पीएचडी आपको तभी चूज़ करना चाहिए अगर आप हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं। इन अ फील्ड लाइक साइकोलॉजी अगर आप पीएचडी लेते हैं तो ये जनरली लोग तब करते हैं जब उन्हें टीचर बनना हो या फिर प्रोफेसर बनना हो, स्पेशली इन कॉलेजेस। अगर वो पढ़ाना चाहते हैं, वो टीचिंग करना चाहते हैं, उसके लिए वो पीएचडी लेते हैं। वरना फिर अगर वो रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है उन्हें, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि डीआरडीओ या फिर अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो उन लोगों के लिए पीएचडी है। सबको पीएचडी करना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ वेरी ऑप्शनल और बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि पीएचडी करना कोई आसान बात नहीं होती है। इसमें आपको रिगरसली 4-5 साल तक एक ही टॉपिक पे फोकस करना होता है। सो इफ़ यू रियली वांट टू टीच और यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग रिसर्च तो ही आपको पीएचडी चूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड योर मेंटल एनर्जी। सो प्लीज़ चूज़ योर स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंगली। लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। आप साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर और लाइसेंसेस सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इंडिया में आपको आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर आप उसके अंडर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते या फिर आप क्लाइंट से डील नहीं कर सकते इन क्लिनिकल सेटिंग। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आरसीआई का लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात करें सो आरसीआई कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करता है काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को स्किल बनाता है। लेकिन आप आरसीआई के लाइसेंस के बिना भी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए सिर्फ एक मास्टर्स की डिग्री की ज़रूरत होती है एंड दैट्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप जो भी जितनी भी ट्रेनिंग्स लेते हैं या फिर वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं या आप जितने भी प्रो बोनो थेरेपी सेशंस करते हैं, आप अपनी स्किल को धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं एंड वो आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो साइकोलॉजी में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं हर साल, जो कि अलग अलग पर्पसेस के लिए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो हर साल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है साइकोलॉजी में, जो कि आपको एलिजिबल बनाती है फॉर अप्लाइंग टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। नेट एग्ज़ाम उन लोगों के लिए कराया जाता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो कि टीच करना चाहते हैं एक कॉलेज में या फिर एक यूनिवर्सिटी में। देयर इज़ ऑल्सो अनदर एग्ज़ाम विच इज़ गेट, जो कि आईआईटी कंडक्ट कराती है हर साल, एंड विच फोकसेस ऑन मेकिंग यू एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटी ओनली। सो गेट एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं तो यू बिकम एलिजिबल कि आप किसी आईआईटी में पीएचडी के लिए कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप गेट क्लियर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईआईटी ही मिल गया, दिस मीन्स यू आर ओनली एलिजिबल। एंड उसके बाद उनका जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है आपको उसको भी क्लियर करना पड़ता है। ओनली देन दे टेक यू इन देयर कॉलेजेस फॉर वेरियस पीएचडी प्रोग्राम्स। So that's it from my side. ये था रोड मैप फॉर हाउ टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया, एंड आई होप कि आपको ये पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप समझ आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please do like, share and comment on the channel. Thanks for watching.